प्रोजेक्ट है। हापुड़ जनपद को नया पुलिस लाइन मिलने जा रहा है, नई जिला जेल मिल रही है और ढेर सारे प्रोजेक्ट्स हापुड़ जनपद में निर्माणाधीन है। और आप देखेंगे कि हापुड़ जनपद पूरे व्यवस्था के आसपास आप देखेंगे नंबर 1 का जनपद उभरेगा। बड़ी संख्या में निवेश यहाँ आ रहे हैं। नोएडा में इंजीनियर की अभी जब हम गए वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, आप शायद पहुंच नहीं पाए थे। हमने जिलाधिकारी महोदय को और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को यह अधिकार दिया है आज, और हम पहुंचा देंगे कि जितने भी पद रिक्त हैं उनको वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आप भरे, सरकार की स्वीकृति आपको दी। तो नोएडा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हुई है। ये बहुत ही दुखद मसला था। सरकार ने इस बात को संज्ञान में लिया है, एक एसआईटी कमेटी बनाई है और जो भी दोषी होगा लापरवाही का या जानबूझ करके लापरवाही का, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी जो आगे नजीर बनेगी। अव्वल दर्जे पर डेवलपमेंट के रूप में जाना जाए। हर स्थिति में जो केंद्र और प्रदेश की योजनाएं हो जन जन तक पहुंचे। हमारे कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि लगातार जनपद के लोगों की सेवा के लिए लगे हुए हैं। इसी बीच एसआईआर का कार्यक्रम भी हम सबको जन जन के बीच में पहुंचाना है। एसआईआर के माध्यम से जो फेक मतदाता हैं, जो मृतक हो गए हैं या जो 18 वर्ष से कम आयु के गलत कागज दर्शा करके बन गए हैं, ऐसे सभी लोगों का नाम भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप डिलीट हो। हम बीएलओज को मदद करेंगे ऐसे लोगों को चिन्हित करने में। और जो वैधानिक मतदाता की अहर्ता रखते हैं, 18 वर्ष के हो गए हैं या शादी विवाह या किसी अन्य कारणवश माइग्रेट होकर के जिन स्थानों पर रह रहे वहां उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए। इस बड़े अभियान को लेकर के हम सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। इसके साथ में ही जो एक नया बिल पास हुआ है ग्रामीण मजदूरों के हित में, खेतीहर मजदूरों के हित में, उसको भी जन जन तक हम सबको पहुंचाना है। हम सब जानते हैं जो पूर्व में कानून था मनरेगा का, उसमें कई भ्रांतियां थी, कई खामियां थी। भ्रष्टाचार बड़े लंबे समय से हो रहा था। कई सुधार करने के बाद भी सुधार पर्याप्त नहीं हो पा रहा था। पुराने बिल में मात्र 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी, इसमें 125 दिन के रोजगार की गारंटी है। यदि काम करने के बाद भी समय से मजदूरी का भुगतान नहीं होता तो कोई भी उसमें ब्याज या दंड का प्रावधान नहीं था। यदि ग्राम पंचायत समय से मजदूर को भुगतान नहीं करती है तो इसमें उसको दंड देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। और यदि मजदूर क्लेम करता है रोजगार के लिए 125 दिन का और उसे रोजगार नहीं मिलता है तो भत्ता भी देना पड़ेगा। और ग्राम पंचायत को अधिकार दिया गया है कि अपने प्रोजेक्ट्स को वो ग्राम में ही बनाएंगे, गांव में ही बनाएंगे। पहले ये काम खंड विकास अधिकारी के कार्यालय का होता था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार ग्रामीण जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने ये बहुत बड़ा बिल देश की सबसे बड़ी पंचायत से पास करके आम जनता को दिया है, जबकि दीगर जो विपक्षी दल हैं वो तरह तरह से लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। हम प्रदेश की जनता को बीजी राम जी बिल की सच्चाइयों को जन जन को अवगत कराने के लिए हम सब कार्यकर्ता जुटे हैं और हमारी प्राथमिकता में मजदूर, किसान है। और इसी वजह से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं। सर, हापुड़ में मतदाता सूची है और भारत निर्वाचन आयोग ने अभी ड्राफ्ट मतदाता सूची सभी लोगों को सामने प्रदर्शित किया है, नेट पर भी है। हम पार्टी कार्यकर्ताओं को मिली है, वो देखेंगे। यदि उसमें त्रुटियां हैं तो मैं आम जनता से भी अपील करता हूं सब लोग अपना नाम चेक करें। जो अवैध मतदाता है उनका नाम डिलीट हो, जो वास्तव में मतदान की अहर्ता रखते हैं सबका नाम जोड़ा जाए। सर, माघ मेले में जो शंकराचार्य जी है उनके साथ मारपीट हुई है, इस मामले में आप क्या कहते हैं? विपक्ष पूरा निशाना साध रहा है। हापुड़ का कोई सब्जेक्ट हो तो पूछो, हम हापुड़ आए हैं। सर, हापुड़ में जिला जेल का जो आपने निरीक्षण किया उसमें डीएम और एसपी बगले झांकने लगे, जबकि आपको जिला जेल के बारे में ज्यादा जानकारी है। इस पर आपको लगता है कि क्या निरीक्षण में कमियां रही? नहीं, सभी को जानकारी टेक्निकल हो आवश्यक नहीं है। हम लोग हर जिले जाते हैं, जेलों को निरीक्षण देखते रहते हैं और टेक्निकल जानकारी सबको ही आवश्यक नहीं है, लेकिन इंजीनियर्स को, जेल के अधिकारियों को थी। ये मैं अभी जिला जेल का आपने निरीक्षण करा, वहाँ पे 4 करोड़ का घोटाला हुआ।